एक विशाल हरे भरे जंगल में कभी सुंदर और रंग बिरंगे पक्षियों का झुंड रहता था। वे अपने मधुर गीतों के लिए जाने जाते थे, जो वातावरण को आनंद और खुशी से भर देते थे। लेकिन जीवंत झुंड के बीच मियां और ओलिवर नाम के दो पक्षी थे, जो हमेशा उदास रहते थे। मियां और ओलिवर ने अपनी आवाज खो दी थी और अब वे अन्य पक्षियों की तरह नहीं गा सकते थे। वे अलग थलग और उपेक्षित महसूस करते थे, क्योंकि उनके गाने ही थे जो उन्हें एक समुदाय के रूप में एक साथ लाते थे। दिन प्रतिदिन वे अपने साथी पक्षियों को गाते और स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखते थे, जबकि वे किनारे पर रहते थे। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और उनके दिलों में उदासी भर गई थी, मियां और ओलिवर ने अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उनका मानना था कि विशाल जंगल में कहीं न कहीं कोई बुद्धिमान प्राणी अवश्य होगा, जो उनकी आवाज वापस पाने में उनकी मदद कर सकता है। कई दिनों की उड़ान और खोज के बाद उनकी नजर सोफिया नाम के एक बूढ़े उल्लू पर पड़ी। मियां और ओलिवर ने अपने दुख और फिर से गाने की लालसा को समझाते हुए अपने दिल की बात उसके सामने रखी। सोफिया ने ध्यान से सुना। उसकी बुद्धिमान आंखें सहानुभूति से भर गईं। उसने कहा, मेरे प्यारे पक्षियों, मैं आपका दर्द समझती हूं। जीवन कभी कभी हमारी क्षमताओं को छीन सकता है, लेकिन यह हमें नए अवसर भी प्रदान करता है। भले ही आपने अपनी आवाज खो दी हो, लेकिन आपके पास अभी भी सुनने और समझने का उपहार है। मौन में सुंदरता, और कभी कभी मौन में ही हम सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। मियां और ओलिवर सोफिया की बातों से हैरान लेकिन चिंतित थे। वे उसके साथ रहे और जंगल और उसमें रहने वाले जीवों को देखते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने आसपास की आवाजों को हल्के में ले लिया है। पत्तों की सरसराहट, बड़बड़ाती हुई धारा, पेड़ों के बीच से फुसफुसाती हवा, प्रत्येक की अपनी अनूठी धुन है। अपने नए दृष्टिकोण से प्रेरित होकर मियां और ओलिवर ने संगीत का अपना रूप बनाना शुरू किया। वे प्रकृति की आवाज सुनते थे और अपने पंखों का उपयोग करके उनकी नकल करते थे। हालांकि यह उनकी खोई हुई आवाजों के समान नहीं था। उनके अनूठे प्रदर्शन ने जंगल के अन्य प्राणियों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनके दिलों को छू लिया। एक दिन जब मियां और ओलिवर अपनी मूक सिम्फनी प्रस्तुत कर रहे थे, तो पूरा जंगल उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। जीवन के सभी क्षेत्रों से जानवर उनके असाधारण प्रदर्शन को देखने आए। जंगल में सन्नाटा आशा और समझ का एक गहरा गीत बन गया। मियां और ओलिवर का संदेश दूर दूर तक फैल गया, जिससे उनके जंगल से परे पक्षियों और प्राणियों को प्रेरणा मिली। उनकी कहानी ने दूसरों को सिखाया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उद्देश्य खोजने और खुशी फैलाने का एक तरीका हमेशा होता है।